एक वो वक्त भी था जब दुकानदार के पास खोटा सिक्का चला देना ही सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जाता था। ये उन दिनों का जिक्र है जब मास्टर अगर बच्चे को मारता था तो बच्चा घर आकर अपने बाप को नहीं बताता था, और अगर बताता तो बाप उसे एक और थप्पड़ रसीद कर देता था। ये वो दौर था जब एकेडमी का कोई तसव्वुर न था और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे निकम्मे शुमार होते थे। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाइयों के इस्तेमाल में आते थे और ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। लड़ाई के मौके पर कोई हथियार नहीं निकालता था, सिर्फ इतना कहना होता, मैं तुम्हारे अब्बा जी से शिकायत करूंगा। ये सुनते ही अक्सर मुखालिफ फरीक का खून खुश्क हो जाता था। उस वक्त के अब्बा जी भी कमाल के थे। सुबह सवेरे फजर के वक्त कड़कदार आवाज में सबको नमाज के लिए उठा दिया करते थे। बेतलब इबादतें करना हर घर का मामूल था। किसी घर में मेहमान आ जाता तो इर्द गिर्द के हमसाए हसरत भरी नजरों से उस घर को देखने लगते और फरमाइशें की जाती कि मेहमानों को हमारे घर भी लेकर आए। जिस घर में मेहमान आता था वहां पेटी में रखे फनाइल की खुशबू मिले बिस्तर निकाले जाते, खुश आमदीद और शेरों की कढ़ाई वाले तकिए रखे जाते। मेहमान के लिए धुला हुआ तौलिया लटकाया जाता और गुसल खाने में नए साबुन की टिकिया रखी जाती थी। जिस दिन मेहमान ने रुखसत होना होता था सारे घर वालों की आंखों में उदासी के आंसू होते थे। मेहमान जाते हुए किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ाने की कोशिश करता तो पूरा घर उस पर एहतजाज करते हुए नोट वापस करने में लग जाता। ताहम मेहमान बाहर सूरत ये नोट देकर ही जाता। शादी ब्याहों में सारा मोहल्ला शरीक होता था। शादी गमी में आने जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ों का अलहदा से रखा जाता था जो इस मौके पर इस्तेमाल में लाया जाता था। जिस घर में शादी होती थी उनके मेहमान अक्सर मोहल्ले के दीगर घरों में ठहराए जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियां बीवी की दावत करता था। सबका रोना हंसना साझा था, सबके दुख एक जैसे थे। साइंस हमें कहां से कहां ले आई। पहले वो कुएं का मैला और गदला पानी पीकर भी 100 साल जी लेते थे। अब नेस्ले और प्योर लाइफ का खालिस शफाफ पानी पीकर भी 40 साल में बूढ़े हो रहे हैं। पहले वो घानी का मैला सा तेल खाकर और सर पर लगाकर बुढ़ापे में भी मेहनत कर लेते थे। अब हम डबल फिल्टर और जदीद प्लांट पर तैयार कुकिंग ऑयल और घी में पका खाना खाकर जवानी में ही हाँप रहे हैं। पहले वो डले वाला नमक खाकर बीमार न पड़ते थे, अब हम आयोडीन वाला नमक खाकर हाई और लो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। पहले वो नीम बबोल कोयला और नमक से दांत चमकाते थे और 80 साल की उम्र तक भी चबा चबा कर खाते थे। अब कॉलगेट और डॉक्टर टूथपेस्ट वाले रोज डेंटिस्ट के चक्कर लगाते हैं। पहले सिर्फ रूखी सूखी रोटी खाकर फिट रहते थे, अब बर्गर चिकन कड़ाही शवारमे विटामिन और फूड सप्लीमेंट खाकर भी कदम नहीं उठाया जाता। पहले लोग पढ़ना लिखना कम जानते थे मगर जाहिल नहीं थे, अब मास्टर लेवल होकर भी जहालत की इंतहा पर हैं। पहले हकीम नब्ज पकड़कर बीमारी बता देते थे, अब स्पेशलिस्ट सारी जांच कराने पर भी बीमारी नहीं जान पाते हैं। पहले वो 7-8 बच्चे पैदा करने वाली माएं 80 साल की होने पर भी खेतों में काम करती थीं। अब पहले महीने से डॉक्टर की देखभाल में रहते हुए भी बच्चे ऑपरेशन से होते हैं और 2 बच्चों के बाद दी एंड। पहले काले पीले गुड़ की मिठाइयां ठूस ठूस कर खाते थे, अब मिठाई की बात करने से पहले ही शुगर की बीमारी हो जाती है। पहले बुजुर्गों के कभी घुटने नहीं दुखते थे, अब जवान भी घुटनों और कमर दर्द का शिकार हैं। पहले 100 वाट के बल्ब सारी रात जलाते और 200 वाट का टीवी चलाकर भी बिजली का बिल 200 रुपए महीना आता था। अब 5 वाट का एलईडी एनर्जी सेवर और 30 वाट की एलईडी टीवी में 2000 फी महीना से कम बिल नहीं आता। पहले खत लिखकर सबकी खबर रखते थे, अब टेलीफोन मोबाइल फोन इंटरनेट होकर भी रिश्तेदारों की कोई खैर खबर नहीं। पहले गरीब और कम आमदनी वाले भी पूरे कपड़े पहनते थे, अब जितना कोई अमीर होता है उसके कपड़े उतने कम हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि हम कहां खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, क्या खोया क्या पाया।